दोस्तों, कहानी का ये भाग देखने से पहले इस कहानी का पहला भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। डर से उसका रोम रोम खड़ा हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मार्ग पर वह चल पड़ा था वहां पर इतनी भयानक मुसीबतें उसका इंतजार कर रही होंगी। और थोड़ा आगे बढ़ने पर जो आकृति उनके सामने थी उसे देखकर डर से उनकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन सी दौड़ गई। बड़े बड़े कानों और लंबे नुकीले दांतों वाला एक ऐसा शैतान उनके सामने था जो अपने हाथ और पैर दोनों जमीन पर टिकाकर धीरे धीरे उनकी ओर हमले की मुद्रा में आगे बढ़ रहा था। मानव चिल्लाया, भागने की कोशिश भी मत करना वरना मारे जाओगे। सौरव ने जवाब दिया, अरे भागता कौन है भाई, तुम देखते जाओ कि शैतान की मैं क्या हालत बनाता हूं। यह कहकर उसने पढ़ने की ओर देखते हुए कहा, यह तो महज शुरुआत भर है, अभी तो कई मुसीबतें आएंगी। अगर डरे तो समझो मरे। गुर्राते हुए उस डरावने शैतान ने उन पर छलांग लगा दी। वे तीनों पहले से ही उसके हमले से बचने के लिए खुद को तैयार कर चुके थे, इसलिए उसका पहला वार विफल हो गया था। मानव, सौरव और पर्णे फुर्ती से अपने स्थान से हट गए थे। इससे पहले कि ये हम पर दूसरा हमला करे हमें ही पलटकर वार कर देना चाहिए, मानव ने कहा, क्योंकि लड़ाई का यही उसूल है कि जो पहले वार करता है वही जीतता है। ये समय तुम्हारे प्रवचन सुनने का नहीं है बल्कि उससे भिड़ने का है। लगता है शैतान की मौत मेरे हाथों लिखी है। सौरव ने अभी ठीक से अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उस शैतान ने गुर्राते हुए इस बार पर्णे पर छलांग लगा दी। ठीक उसी समय सौरव के हाथ में थमा नुकीला हथियार हवा में लहराया और खच की आवाज के साथ शैतान की पीठ में समा गया। उसके मुंह से भयंकर चीखें निकलने लगी और अगले ही पल वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। एक पल के लिए पर्णे को लगा था कि वह शैतान उसे चीर फाड़ ही डालेगा, मगर ऐन वक्त पर उसे सौरव ने मार गिराया। सौरव की फुर्ती और सटीक निशाने ने पर्णे को काफी प्रभावित किया। अब वह समझ गया था कि उन दोनों को यूं ही नहीं उसके साथ भेजा गया है। वे दोनों साहसी और तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार थे। मेरे जबड़े से शिकार छीन लिया तूने सौरव, मानव ने सौरव को आंखें दिखाते हुए कहा, मगर इन छोटे मोटे दरिंदों को मारकर ज्यादा हवा में मत उड़ना। अगला शिकार मैं करूंगा और वह इससे ज्यादा खतरनाक होगा। उन दोनों को इस मुश्किल घड़ी में भी यूं दिल लगी करते हुए और दिलेरी से पेश आते देखकर पर्णे हैरान सा था और सोच रहा था कि पता नहीं वह दोनों किस मिट्टी के बने हुए हैं। उसकी सोच तब छिटक गई जब उसने उस जगह की ओर देखा जहां वह शैतान गिरा था। अब वहां पर उसकी लाश नहीं थी, केवल नुकीला हथियार वहां पड़ा हुआ था। मानव ने उस जगह का मुआयना सा करते हुए कहा, यहाँ की जमीन कुछ काली सी पड़ गई है, जैसे यहां आग लगा दी गई हो। सौरव ने अपना हथियार जमीन से उठाया और कहा, अगर तुम्हारी जासूसी खत्म हो गई हो तो आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। तीनों फिर से काली माँ की मंदिर की तलाश में आगे बढ़ रहे थे और पर्णे का दिल यह सोच सोचकर धक धक कर रहा था कि अब और आगे पता नहीं कौन सी नई मुसीबत से सामना होगा। समय 11 से कुछ ऊपर हो चुका था। चलते हुए मानव ने कहा, आगे और भी गहरा जंगल आने वाला है। इस बार किसी जंगली जानवर से भी हमारा सामना हो सकता है। ध्यान रहे, ऐसा होने पर चीखना चिल्लाना या भागना नहीं है। उसके निर्देश के बाद वह तीनों सावधानी से उस भयंकर जंगल को पार करने के लिए आगे बढ़ते रहे। पर्णे ने कुछ सोचते हुए पूछा, अगर हमारा सामना भिगोल से हो गया तो? जवाब मानव ने दिया, पहली बात तो यह होना मुश्किल ही है, क्योंकि उसकी शक्तियां दिन में कुछ कमजोर ही रहती हैं, इसलिए वह दिन में हमारे सामने नहीं आएगा। हाँ, अपने किसी और शैतान को हमारे सामने भेज दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा हमें, मगर वह भी इस पिछले शैतान की तरह ज्यादा देर टिक नहीं सकेगा, क्योंकि दिन में हम उन पर ज्यादा हावी रहेंगे, मगर रात में अगर हमारा उनसे सामना हुआ तो हम यहां से जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। सौरव के कहे अंतिम वाक्यों ने पर्णे के शरीर में फिर से डर पैदा कर दिया था। वह सोच रहा था कि पता नहीं अब वह वापस लौट सकेगा या नहीं। उसका जी चाह रहा था कि वह अपनी पत्नी रचना को एक बार देख ले बस। उनको चलते हुए काफी समय बीत गया था और उनका सामना अब तक किसी भी खतरे से नहीं हुआ था। मानव ने कहा, बस थोड़ा सा और चलना है हमें, इसके बाद इस भयंकर जंगल की सीमा समाप्त होकर काली माँ के मंदिर की सीमा शुरू हो जाएगी, और एक बार अगर हम मंदिर की सीमा में प्रवेश कर गए तो कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी और हम आसानी से मंदिर तक पहुंच जाएंगे।
मानव की इस बात ने पढ़ने के जिसमें जैसे नई ऊर्जा भर दी थी। उसको एक बार फिर से उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी। मगर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था उन सब के लिए, और इस बात का एहसास उनको जल्दी ही हो भी गया था। चलते हुए अचानक उन तीनों के चारों ओर काला धुआं सा फैलने लगा। इससे पहले कि वे तीनों कुछ सोच समझ पाते, उस काले धुएं से अजीब से रस्सीनुमा बंधन निकले, और अगले कुछ समय में ही वो तीनों उन बंधनों में बंधे हुए झटपटा रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिल सका था। उनके हथियार भी छिटक कर उनसे दूर जा गिरे थे। पेड़ों पर से काले साए उतरकर उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। उनमें से कुछ गुर्रा रहे थे तो कुछ चीख और चिल्ला रहे थे। पढ़ने को लग रहा था कि अब वे सभी मरने वाले हैं। बूढ़ी माई के घर पर रुकी हुई रचना को पढ़ने की फिक्र हो रही थी। वे उस समय को कोस रही थी जब वो यहाँ आए थे। पता नहीं अब आगे क्या होगा। इस रहस्यमय औरत ने अपने 2 शिष्यों के साथ उसके पति को खतरों से खेलने के लिए भेज दिया था। उसके मन में कई सवाल यूं ही उथल पुथल मचा रहे थे, जैसे कि क्या पढ़ने का काली माँ के मंदिर जाना जरूरी था। वे दोनों शिष्य ही क्यों त्रिशूल लेने नहीं चले गए, और कजरी चुड़ैल इस गांव में घुसकर किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाती है। रचना के इन सभी सवालों के जवाब उसे जल्दी ही मिल गए थे। जब बूढ़ी माई ने उसे एक एक करके उसके सभी सवालों के जवाब देने शुरू किए, उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर कई प्रकार के भाव आ जा रहे थे। उसने बताया, पहली बात तो यह है कि पढ़ने खुद भी कजरी चुड़ैल को खत्म करने के लिए काली माँ का त्रिशूल लेने के लिए जाना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसे रोकना उचित नहीं समझा, ये जानते हुए भी कि वह रास्ते में आने वाली बाधाओं के सामने कमजोर पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका वहां जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि केवल वही है जो उस त्रिशूल को वहां से ला सकता है, क्योंकि यही नियति है, उसी के हाथों यह सब होना लिखा गया है। रही बात गांव की, तो यहाँ गांव के चारों तरफ हर रोज मैं अभिमंत्रित जल छिड़कती हूँ, जिससे कजरी चुड़ैल या कोई भी शैतानी आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर पाती। मगर यह स्थायी समाधान नहीं था, इसलिए त्रिशूल लाना बहुत ही जरूरी हो गया था। कजरी तो उस त्रिशूल से खत्म होगी, साथ में आगे से कोई भी दुष्ट शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि माँ काली का मंदिर यहाँ बनवाकर त्रिशूल भी यहीं स्थापित करवा देंगे हम। बूढ़ी माई ने कई सवालों के जवाब रचना को दे डाले थे, जिसे गांव के बहुत से लोग पागल समझते थे। वही औरत इस समय गांव की ढाल बनकर खड़ी थी। उधर बिगोल के जंगल में पढ़ने, मानव और सौरव खतरे में पड़ चुके थे। काले सायों ने पेड़ों से उतरकर उनको चारों तरफ से घेर लिया था। लाख कोशिशों के बाद भी वे खुद को बंधन मुक्त नहीं कर पा रहे थे। अगले पल ही गुर्राते और चीखते हुए उन सायों ने सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक साय ने पढ़ने का गला पकड़ रखा था और दूसरा उसकी पीठ पर सवार हो चुका था। सौरव और मानव की हालत भी पढ़ने से जुदा नहीं थी। उन दोनों से भी अनेक शैतान लिपटे हुए थे। उस अंधकार में और भयानक जंगल के बीच मौत से जूझ रहे उन तीनों के सामने एक बड़ा और भयानक चेहरा प्रकट होकर अट्टहास लगा रहा था। पढ़ने की आंखों के सामने अब अंधेरा सा छाने लगा था, और उसकी लुप्त हो रही चेतना के बीच उसके दिमाग में एकमात्र यही सवाल गूंज रहा था कि क्या यही बिगोल है। पढ़ने को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी जल्दी मरने वाला है, मगर इस समय जो हालात थे वह चीख चीख कर उनके सिर पर मंडराती मौत की ओर इशारा कर रहे थे। उसको बेहोशी सी छा रही थी, दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मानव और सौरव जैसे बहादुर और तंत्र विद्या में महारत हासिल कर चुके युवक भी इस समय उसे बेबस दिखाई दे रहे थे। उनकी इस हालत पर हंसता हुआ वह भयानक चेहरा बिगोल का ही था। जल्दी मौत से तुम सब गले मिलोगे, उसके बाद तुम भी मेरी गुलामों की फौज की शोभा बढ़ा रहे होगे। मानव और सौरभ के चेहरों पर मौत से जूझते हुए भी शिकन तक नहीं थी। अपने हौसलों को इतना मत बढ़ा शैतान कि बाद में तुझे मुंह की खानी पड़े, मानव चिल्लाकर बोला। हमको इस जंगल से गुजर जाने दे, हमारे रास्ते में रुकावट न बन। हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। बिगोल किसी से दोस्ती नहीं करता, वह केवल दुश्मनी निभाना जानता है, और अपने दुश्मनों को यूं छोड़ देना मैंने सीखा ही नहीं है। बिगोल दहाड़ा। अब की बार सौरभ ने उसे ललकारा। ठीक है दुष्ट, जैसी तेरी मर्जी। अगर तुझे हमसे उलझना ही है तो फिर तैयार हो जा हमारे वार के लिए भी। अब तुझे मजा चकाए बिना हम भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। यहाँ जान पर बनी हुई थी, और वो दोनों अब भी डायलॉग बाजी कर रहे थे। उनका एटीट्यूड देखकर पढ़ने हैरान था। मानव ने मन ही मन कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया था, और आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर से बंधन टूटते चले जा रहे थे। मुक्त होते ही वह काले शैतानों से भिड़ता हुआ चीखा,
ये केवल भ्रम है सौरभ, एक मायाजाल है बिगोल का। हमारे ये बंधन केवल फरेब और दिखावा है। अपने मनोबल को बढ़ाओ और मुक्त हो जाओ। उसी समय पीछे से एक शैतान ने अपने नुकीले दांत उसके हाथ पर गड़ा दिए। कुछ पल में सौरभ भी बंधन मुक्त हो चुका था। उसने सबसे पहले परने को बंधन मुक्त किया और उसके बाद अपने हथियार को उठाते हुए शैतानों से भिड़ गया। बिगोल हमको भ्रम में डालकर समय गुजार रहा था ताकि रात होते ही हमको खत्म कर सके, मानव फिर से बोला। मगर उसका मायाजाल इतना शक्तिशाली था कि एक बार तो हम भी उसमें उलझ ही गए। थोड़ी देर बाद ही अपने तंत्र मंत्र के शक्तिशाली प्रहारों से वह दोनों उस मायाजाल को ध्वस्त कर चुके थे। अब वहां पर ना तो बिगोल दिखाई दे रहा था और ना ही उसके प्रेत। एक बार फिर से उन तीनों का रास्ता साफ हो चुका था। वे फिर से अपने मंजिल की तरफ चल पड़े थे। अभी वे थोड़ा ही चल पाए थे कि मानव लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी यह हालत देखकर परने और सौरव चौंक उठे। दोनों ने उसे संभाला और उसकी तबीयत के लिए फिक्रमंद होने लगे। क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो? पहली बार सौरभ के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मानव ने संभलते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरे जैसा दोस्त जो मेरे साथ है। तभी परने की नजर उसके बाजू पर पड़ी जहां से उसका कुर्ता फटा हुआ था और वहां से एक छोटा सा घाव दिख रहा था जिससे खून रिस रहा था। जब सौरभ की नजर उस पर गई तो वह कुछ चिंतित सा हो गया। उसकी नजरें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ सी गई। वह मन ही मन बड़बड़ाया, ये अच्छा नहीं हुआ। उसकी सोच को मानव ने भंग किया, यह कहकर कि जल्दी से आगे बढ़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर से तीनों काली मां के मंदिर की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी देर में ही बिगोल का खतरनाक जंगल पीछे छूट गया था। परने ने चैन की सांस ली कि कम से कम बिगोल नामक उस रहस्यमय शैतान से तो पीछा छूटा। दोपहर के 2 बजते बजते वे मां काली के मंदिर तक पहुंच गए थे, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। मंदिर की चौखट पर शीश झुकाकर और हाथ जोड़कर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। कलाकृति का शानदार नमूना था वह मंदिर। अब उन्होंने ज्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। मानव ने परने की ओर इशारा किया कि वह मां के पवित्र त्रिशूल को धारण करे। परने ने आगे बढ़कर काली मां को प्रणाम किया और उनका त्रिशूल अपने दोनों हाथों में लेकर उसे माथे से लगाया। त्रिशूल को धारण करते ही उसके मन में एक अलग ही उत्साह का संचार हो गया। डर का स्थान अब हौसले ने ले लिया था। अगले कुछ ही पलों में वे फिर से वापस जाने के लिए मंदिर से बाहर निकल गए। अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि उनके सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। तीनों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। साधु ने कहा, जिस जंगल की ओर तुम जा रहे हो वहां तो साक्षात मौत बसती है। ध्यान रहे कि रात होने से पहले उसकी सीमा से बाहर चले जाना, वरना मौत ही तुम सबका नसीब बन जाएगी। यह कहकर उसने अपने पास मौजूद एक हाथ पर बांधने का यंत्र सा दिया और कहा, यह तुमको दुष्ट शक्तियों से लड़ने में मदद करेगा। यंत्र पाकर उन्हें कुछ हौसला सा मिला क्योंकि बूढ़ी माई द्वारा उनकी रक्षा के लिए बांधे गए अभिमंत्रित धागे पता नहीं कब के टूट चुके थे। उन्होंने एक बार फिर से उस साधु को नमस्कार किया और बिघोल के जंगल की ओर बढ़ चले, एक बार फिर से चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करके। मगर इस बार परने कमजोर कड़ी नहीं था। उसके चेहरे पर एक अनोखी कठोरता दिखाई दे रही थी। मानव ने साधु का दिया यंत्र सौरभ को दे दिया था। 3 बजे के आसपास समय हो चुका था जब वे तीनों एक बार फिर से बिघोल के जंगल की सीमा पर पहुंच गए थे। इधर बूढ़ी माई ने जैसे ही कहा कि परने, मानव और सौरभ पर कोई संकट आ सकता है, ऐसा संकट जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है, रचना चीख पड़ी, तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं हो? बचाइए उनको। कुछ जवाब देने के बजाय बूढ़ी माई के चुर्रे भरे चेहरे पर एक दृढ़ता सी छा गई और रचना के दिल को बुरे ख्यालों ने कसकर जकड़ सा लिया। मानव के हाथ में थमा नुकीला हथियार तेजी से परने और सौरभ की तरफ लपका और उनके ठीक पीछे मौजूद एक भयानक शैतान के जिस्म को बींध गया। एक चीख के साथ शैतान वहीं ढेर हो गया। दोनों ने हैरानी से पीछे पलटकर देखा। उनके पीछे एक भयानक शैतान निर्जीव अवस्था में पड़ा था। एक पल को परने और सौरभ को लगा था कि मानव पर कोई शैतान सवार हो गया है और वह उनको ही मारना चाहता है। मगर यह दृश्य देखकर उनकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मगर मानव का काला पड़ता रंग और लाल हो रही आंखें अब भी उनके मन में कई सवाल खड़े कर रही थी। ये तुम्हें क्या हो रहा है मानव? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सौरभ ने मायूसी से कहा। अब मानव ने उसे साफ साफ बताने का निर्णय कर लिया था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें याद है जब उस शैतान ने अपने नुकीले दांतों से मेरे बाजू पर काट लिया था? उसके बाद से ही यह सब हो रहा है। धीरे धीरे मुझ में बदलाव हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं भी शैतान बन रहा हूं। नहीं। मानव की बात सुनकर सौरभ चीख पड़ा,
तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों इकट्ठे रहे हैं, अब तुम यूं मुझे दगा नहीं दे सकते। उसका प्यार देखकर पहली बार मानव की आंखें नम हो उठी थी, मगर उसने आंसुओं को पलक से बाहर नहीं आने दिया। उन दोनों की बेमिसाल दोस्ती देखकर परिणय भी अभिभूत हो गया था। वह भी कुछ समय से उनके साथ रहने के कारण अपनापन सा महसूस करने लगा था। आग लगा दूंगा मैं इस मनहूस जंगल को अगर तुझे कुछ हुआ तो, सौरभ गुस्से से फुफकार रहा था। मानव ने उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया। कुछ पल भावुक कर देने के माहौल के बाद भावनाओं का जवार कुछ काबू में करके वे सभी आगे बढ़ चले। घने जंगल में उनका सामना एक बार फिर से भिगोल की शैतानी सेना से हो गया। सफेद लबादा ओढ़े बहुत से शैतान उनके सामने खड़े थे। चेहरे की जगह काले धब्बे से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उनको हर तरफ से घेर लिया था। पहले से ही गुस्से से उबल रहा सौरभ आज उन शैतानों से भी बड़ा शैतान साबित हो रहा था। भूखे शेर सा वह उन सब पर टूट पड़ा। परिणय के हाथ में थमा मां काली का त्रिशूल भी कम कहर नहीं बढ़ पा रहा था। हर पल कमजोर होते शरीर के साथ मानव भी उनसे भिड़ रहा था। उसका शरीर बेशक उसका साथ छोड़ता लग रहा था, मगर उसके हौसले में अब भी कोई कमी नहीं थी। आओ सालो आओ, आज अगर तुम्हारा बाप बिघोल भी मेरे सामने आया ना तो कसम गंगा मैया की नरक की सैर करवा डालूंगा उसे भी। कुछ ही समय में मैदान खाली हो चुका था। एक एक शैतान का खात्मा कर दिया था उन्होंने। समय भी जैसे तेज गति से चल रहा था। अब कुछ ही देर में दिन ढलने वाला था और रात होने से पहले ही उनको यह खतरनाक जंगल पार करना था। इसलिए फिर से उन्होंने उस जंगल से बाहर जाने के रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। रास्ते में कई बार उनके और शैतानों के बीच भिड़ंत हुई। एक तो दिन का समय और दूसरा मां काली का त्रिशूल भिगोल के शैतानों पर भारी पड़ रहा था। ऊपर से साधु का दिया यंत्र भी उनकी रक्षा कर रहा था। मगर फिर भी जंगल के आखिरी हिस्से को पार करते हुए दिन ढल गया था और अंधेरे की चादर का इंतजार कर रहा शैतान भिगोल सक्रिय हो उठा था। कुछ ही पलों बाद जंगल की सीमा समाप्त होने वाली थी। वे तीनों तेजी से अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे थे, मगर अचानक ही भिगोल उनके सामने चट्टान की तरह आ खड़ा हुआ। अब शुरू हुआ है मेरा समय और तुम्हारा खत्म। उसे देखकर सौरभ का रोम रोम गुस्से से जल उठा। मेरी नजरें कब से तुझे ही ढूंढ रही थी शैतान। आज तू मेरा वह रूप देखेगा कि शैतान होते हुए भी कांपेगा। हा हा हा। भिगोल भयानक हंसी हंसा। बच्चों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये जंगल मेरा है और यहाँ का हर कानून भी मैं ही बनाता हूँ। यहाँ का पत्ता भी भिगोल की इजाजत बगैर नहीं फड़कता है और तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है। लगता है बुरी मौत मरने का ख्वाहिशमंद है तू। तो फिर ठीक है, ये ले, यह अचूक अस्त्र तुझे मौत की नींद सुला देगा। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। यह कहते हुए उसने एक सांप की आकृति की तरह टेढ़ा हथियार सौरभ की तरफ उछाल दिया। अब मौत साक्षात सौरभ के सिर पर नाच रही थी, मगर ठीक उसी पल मानव उसके सामने चट्टान की तरह अड़ गया। नतीजा खच की आवाज हुई और वह अजीब अस्त्र मानव के पेट को चीरते हुए पार निकल गया। वहां पर एक साथ दो चीखें निकल पड़ी, पहली मानव के मुंह से तो दूसरी सौरभ के मुंह से। ये तूने क्या किया मानव? मेरे हिस्से का वार तूने अपने ऊपर ले लिया। ये ठीक नहीं किया तूने, मानव ने पीड़ा के साथ जवाब दिया। मुझे तो मरना ही था मेरे भाई। धीरे धीरे शैतान बन रहा था मैं, एक ऐसा शैतान जो तुम दोनों को भी खत्म कर सकता था। अब तुम दोनों भागो यहां से, इस शैतान को मैं रोक कर रखता हूं। नहीं, तुझे यूं छोड़कर भागना कायरता होगी और कायर कहलाने से अच्छा है मर जाना पसंद करूंगा मैं। सौरभ ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा हुक्म है, जाओ यहां से। मानव के अंतिम शब्द थे ये कहकर उसने भिगोल पर छलांग लगा दी। ना चाहते हुए परिणय और सौरभ को वहां से जाना पड़ रहा था। सौरभ ने जब अंतिम बार मानव को देखा तो वह भिगोल पर झपट रहा था। कुछ देर बाद ही वे दोनों भिगोल के उस भयंकर जंगल की सीमा से बाहर निकल चुके थे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। मानव का दुखदाई अंजाम ने सौरभ को तोड़कर रख दिया था। वह इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे उसका सब कुछ तबाह हो गया हो। अभी वे गांव की दिशा में थोड़े ही चले थे कि सामने मौजूद एक विशाल चट्टान पर उनको एक आकृति खड़ी दिखाई दी। परिणय ने सावधानी से हाथ में मौजूद त्रिशूल को संभाला और उस आकृति की दिशा में बढ़ चला। अब तक सौरभ की नजर भी उस आकृति पर पड़ चुकी थी। वह भी परिणय के साथ साथ उस तरफ बढ़ने लगा। डर के स्थान पर गुस्सा ही गुस्सा परिणय के दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। मानव की मौत से वह भी बड़ा विचलित हो चुका था। अमावस्या की काली रात होने के कारण चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसके दिलो दिमाग में कौंध रहा था कि कहीं उसके सामने मौजूद वह आकृति
कजरी चुड़ैल की ही तो नहीं है। उसके पास पहुंचते ही सौरभ के मुंह से एकदम निकला, माई तुम? हाँ, उनके सामने बूढ़ी माई ही खड़ी थी, वही झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और बिल्कुल सफेद बालों वाली वही रहस्यमय औरत ही थी वह। उसे देखकर सौरभ ने कहा, हमने मानव को खो दिया है माई। यह कहकर वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी समय बूढ़ी माई ने चिल्लाकर कहा, अब तेरी बारी है, ले तू भी मर। यह कहकर उसने सौरभ को उठाकर फेंक दिया। ए सावधान और हैरान सौरभ की चीखें वहां गूंजी और वह कहीं दूर जा गिरा। यह सब एकदम ही हो गया था। पर ने यह सब देखकर एक पल को सनसा रह गया। वह समझ नहीं पाया कि बूढ़ी माई ने ऐसा क्यों किया, मगर जल्द ही वह संभल गया और त्रिशूल को संभालकर उसकी ओर बढ़ा। ठीक उसी पल वह अपने असली रूप में आ रही थी। वह बूढ़ी माई नहीं बल्कि कजरी चुड़ैल ही थी, जो उनको चकमा देने के लिए रूप बदल कर आई थी। वह भयंकर रूप धारण कर पड़ने पर झपटी। अब सब कुछ पड़ने पर ही टिका हुआ था। उसके पास यही समय था समय को बदल डालने का। उसने मां काली को याद किया और चीखते हुए उस डायन पर त्रिशूल से वार कर दिया। मगर इससे पहले ही वह कुछ कर पाता, कजरी वहां से गायब हो चुकी थी। हैरान और परेशान पढ़ने अब सौरभ को ढूंढने लगा। एक स्थान पर उसे कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ा दूर चलने पर उसे एक स्थान पर सौरभ पड़ा हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों फिर से ऊंची नीची पगडंडियों पर चल रहे थे। गांव अब थोड़ी ही दूरी पर मौजूद था। एक बार हम गांव पहुंच जाएं बस। अभी वे सोच ही रहे थे कि उनको सामने बूढ़ी माई और 14-15 साल का लड़का दिखाई दिया। कहीं फिर ये कजरी डायन ही तो नहीं है। अभी वे दोनों सोच ही रहे थे कि पीछे से कजरी डायन ने पड़ने की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। वह चीख कर गिर पड़ा और उसके हाथों से त्रिशूल छूटकर कहीं अंधेरे में जा गिरा। बूढ़ी माई ने भी जल्दी से कुछ मंत्र बुदबुदाए और चुड़ैल पर भभूत सी उछाल दी। कजरी ने सोचा भी नहीं था कि उसका सामना अचानक से यूं बूढ़ी माई से भी हो जाएगा। वह चिल्लाई और फिर से वहां से भागने लगी, मगर दोबारा मिले मौके को पढ़ने यूं खोना नहीं चाहता था। उसने त्रिशूल उठाया और सीधा उस चुड़ैल के सिर पर घुसेड़ दिया। कजरी हलक फाड़कर चिल्लाई। उसकी चीखें उस अंधेरी वादियों में गूंज उठी। त्रिशूल ने अपना काम कर दिया था और वहां एक तेज प्रकाश फैल गया। आखिरी बार उजाला होकर फिर से अंधेरा छा गया। कजरी के खात्मे के साथ ही उसका आतंक भी खत्म हो गया। अगली सुबह रचना और गांव दोनों के लिए नई खुशियां लेकर आई थी। रचना को फिर से पढ़ने मिल गया था और गांव वालों को कजरी चुड़ैल से मुक्ति, बुराई का अंत होकर अच्छाई की विजय हुई थी। पढ़ने ने इस सारी घटना पर एक नया उपन्यास लिखने का निर्णय लिया था। अगले दिन वह रचना के साथ वापिस अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।